वेलकम टू अवर क्लास। लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था एक क्वेश्चन को, कैसे हमें उसे रेडियन में बदलना था। एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ था जिसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो मिनट में भी था, सेकंड में भी था, डिग्री में भी था और ऑलमोस्ट हमें उसको क्या बदलना था, रेडियन में बदलना था। और मैंने उसमें एक मेथड को डिस्कस किया हुआ था, बट सेकेंड मेथड मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। एक बच्चे ने बोला हुआ था कि मैम सेकेंड मेथड आपने नहीं बताया है। सो आज हम सेकेंड मेथड जो है वो क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले हम लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और रिवीजन में मैं ये बताना चाहती हूँ फिर से आपको कि जो एक समकोण होता है हमारा, एक समकोण मतलब एक राइट एंगल जो हमारा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 अंश होता है हमारा। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जो एक डिग्री होता है वो हमारे 60 मिनट मतलब 60 मिनट के बराबर होता है। अगर हम बाकी की बात करते हैं तो ये जो एक सेकंड होता है हमारा, सॉरी एक मिनट जो होता है वो हमारा 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये मिनट का सिंबल है, ये सेकंड का सिंबल है। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि अगर जैसे हमें एक ये मिनट दिया है, अगर मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो एक मिनट होता है वो हमारा 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड को पहले अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड जो हमारा होता है मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि जो एक सेकंड होगा हमारा वो हमारे 1/60 मिनट्स के इक्वल होगा। और हम आगे की बात करते हैं, डिग्री में बदलना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 सेकंड होता है वो हमारे 1/3600 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब अगर सेकंड को हम अंश में बदलना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 1/3600 से गुणा करते हैं। और मिनट को अगर हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम 1/60 का गुणा करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो क्वेश्चन में लास्ट टाइम किया हुआ था उसी क्वेश्चन को कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से हुआ था। और जो लास्ट में क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को हम फिर से सेकेंड मेथड से यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और अपने सेकेंड मेथड को इनपुट करके देख लेते हैं। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए डिग्री तो हमारा डिग्री में, और हमें बदलना क्या है, हमें करना क्या है, कोण हमें रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदले। ठीक है, हम रेडियन में बदलेंगे कोण को। कैसे बदलेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा मिनट है और ये हमारा सेकेंड है। मिनट और सेकेंड को जब तक हम डिग्री में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक हम डिग्री को रेडियन में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि जो 1 मिनट होता है वो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है और जो 1 सेकेंड होता है वो 1/3600 डिग्री सेंटीग्रेड की इक्वल होता है। सेम बात है, वही काम हम करने जा रहे हैं। ये 5 डिग्री हमारा लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। अगर हम इस मिनट को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 37 × 1/60 करेंगे और ये भी हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और ये 30 लिखा हुआ, 30 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। हालांकि मैं इस मेथड को डिस्कस नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा है, पर आप लोगों ने बोला है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। चलिए अब अगर हम 60 और 360 में अगर हम एलसीएम लेना चाहें, पहली बात तो हम एक लाइन को और लिखेंगे, कुछ इस तरीके से हम लिखने जा रहे हैं। और ये हमारा 3/360 डिग्री। ये सारे डिग्री में है, ये सारे ऐड हो सकते हैं क्योंकि सेम यूनिट है। जब सेम यूनिट में हमारी कोई भी डिजिट्स होती है उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अपॉन में 1 ही है क्योंकि दिख नहीं रहा, कोई नंबर नहीं है हमारे पास में। 60 और 36 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम जो होगा वो 360 आएगा। इतना शायद फर्स्ट क्लास के सारे बच्चों को पता होगा। इसके बाद में यहाँ पे हमारा 1 है, इसलिए 360 का हम 5 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। और बात करते हैं 60 से। 60 से जब हम 360 में डिवाइड करेंगे, वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 6 टाइम जाएगा और वो 37 में हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नाउ हियर इज 360 डिग्री, 360 यहाँ भी, 360 यहाँ भी है। यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और सारी की सारी जो डिजिट्स होंगी वो हमारी डिग्री में कन्वर्ट हो गई। नाउ मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 5 का 360 मल्टीप्लिकेशन किया है,
6 से 37 में किया है, 3 से किया है, 3 को लिखा है, 360 लिखा है। ओवरऑल हमें कैलकुलेशन करनी थी, हमने कर लिया। जब हमने इसको ऐड किया है तो ये हमारा आया है 2025 और हमारा नीचे है कितना है 360। अब हमें रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पाई बटे 180 का गुणा करना है। चलिए करते हैं। मैंने जो डिजिट्स लिखी हुई हैं उसमें पाई बटे 180 का हमने गुणा किया है और हमने वीडियो को छोटा करने के लिए कैलकुलेशन कर ली है। आप कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करिएगा। और ये हमारा आंसर आ जाता है पाई अपॉन 32। लास्ट में भी हमारा यही आंसर आया था और यही आया था। आपको दोनों मेथड में जो भी इजी मेथड लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स के अबाउट में, कैसे हमें किसी एंगल का मान याद रखना और 180 डिग्री तक हम इस मेथड का यूज़ करने वाले, जिससे हमें 180 तक के सारे मान हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए अब हम 0 से लेकर 180 तक के सारे मानों को आज इस तरीके से सीखेंगे कि हमें कभी याद नहीं करने पड़ेंगे। केवल और केवल हम एक लाइन को याद करेंगे, इसके बाद हमें कोई भी लाइन याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा लिखा है 0 अंश, 0 के बाद में हमारा 30 डिग्री होता है, 30 के बाद में हमारा 45 डिग्री होता है, देन 60 डिग्री, 90 के बाद में हमारा होता है 120 और फिर हमारा होता है 135, 150 और 150 के बाद की अगर बात करते हैं तो 150 के बाद में हमारा आता है 180 डिग्री। चलिए साइन की बात करते हैं। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, कॉट। बात करते हैं यहाँ पे हम 0 की। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 हमारा 1/√2 होता है और 60 हमारा √3/2 होता है, 90 हमारा 1 होता है। हमें केवल और केवल इतना ही याद करना है बस, और इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। आगे क्या करना है, हमें पूरी की पूरी टेबल में हम केवल इतना ही याद करने वाले हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब हमें आगे क्या करना है, जब हमें याद नहीं करना तो करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम जब चले हैं आगे की तरफ चले हैं, फॉरवर्डेड चले हैं, अब हम बैकवर्ड चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। 1 लिखा है, 1 से पहले हमारा क्या है, √3/2 है, उससे पहले कितना है 1/√2 है, इससे पहले क्या है हमारे पास में 1/2 है और अब हमारे इससे पहले क्या है एक 0 है। बस हमें इतना ही याद करना था। आगे की बात क्या करते हैं, यहाँ है कॉस। कॉस में क्या करते हैं, जो कॉस साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 होता है, यहाँ से पलट देते हैं। कैसे पलटेंगे, पहले 1, नाउ √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हमारा 0 है। यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। कॉस में भी जितनी वैल्यूज़ हमारी हैं, पहले हम आगे चले हैं फिर हम पीछे चलेंगे। यहाँ आएगा हमारा 1/2, ये आएगा हमारा 1/√2, ये आएगा √3/2 और ये हमारा आएगा 1। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। टेन थीटा को हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया है, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। मतलब साइन थीटा में अगर कॉस का हम डिवाइड कर देते हैं तो वो वैल्यू हमें 10 की मिल जाती है। जब 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 मिलती है। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में होगी 1/√3। जब 1/√2 से 1/√2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गए। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा ये हमारे पास √3। एक बात और यहाँ पे हमें अच्छे से जान लेना है, जब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इनफाइनाइट का सिंबल होता है। इसमें भी हम आगे की तरफ वही करते हैं, पहले हम फॉरवर्ड चलें, हम बैकवर्ड चलेंगे। ये हमारा लिखा हुआ है √3 लिखा है, ये 1 लिखा है, 1/√3 लिखा है और अभी भी इसमें ट्रिक है, मैं ट्रिक बाद में आपको बताती हूँ, पहले मैं आगे की बात कर लेती हूँ। जिस तरीके से हम साइन में आगे चले थे और हमने बैक लिया तो हमारा कॉस आ गया। 10 में भी हमारा वही होने वाला है, जो हमारा 10 90 की वैल्यू होती है वो कॉट 0 की वैल्यू होती है। ये हमारे पास में आया √3, ये आया 1, ये आया 1/√3 और ये आया 0। सेम वही बात है, सभी में हमें पलटना है, पलटेंगे तो ये हमारा होगा 1/√3 होगा, ये 1 होगा, √3 होगा और आगे की बात करते हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट तो नहीं, हाँ इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट ही, जो इसकी वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी। बात करते हैं हम कॉसेक की, बात कर लेते हैं। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। जब साइन की वैल्यू हम पलटते हैं तो हमें कॉसेक मिलता है। जब साइन की वैल्यू पलटेंगे मतलब 0/1 है, इसको जब पलटेंगे तो ये हमारा 1/0 होगा, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। 1/2 को अगर हम पलट देते हैं
तो पलटने के बाद में जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो 2 आ जाएगी। यहाँ की बात करते हैं √2 आएगी, और यहाँ की बात करते हैं तो 2/√3 आएगी, और 1 को पलटने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा। सेम बात है, 2/√3 रहेगा, √2, 2 एंड इनफाइनाइट कॉट, सॉरी नॉट कॉट, दिस इज सेक। ये हमारा होता है सेक थीटा। सेक सेक की बात करते हैं, सेक हमारे कॉस पे आता है। कॉस को हम बैक लेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि कॉस को पलटने पर हमें सेक मिलता है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू को अगर हम पलटते हैं, एक को पलटेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक ही रहने वाला है। ये हमारा हो जाएगा 2/√3। ये हमारे पास में होगा √2। इसकी बात करते हैं 2 इनफाइनाइट, और वही वैल्यूज़ हमारी फिर से पलटेंगी। अब हमने पलट तो दिया है, पर ये आंसर्स हमारे साथ भी सही नहीं है। क्या करना है हमको? आपको पता होना चाहिए कि सेकंड हमारा जो क्वाड्रेंट होता है, जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश में केवल और केवल साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नंबर्स हमारे नेगेटिव होते हैं। देन साइन को छोड़कर और कॉसेक को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज़ हमने पलटी हुई है आगे की तरफ, उन सब में हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमने नेगेटिव लगाया, ये 10 है हमारा। 190 की डिग्री के बाद में जो भी नंबर्स हैं उनमें हमने सब में नेगेटिव लगाया है। यहाँ की बात करते हैं कॉट, कॉट भी नेगेटिव हमारा होगा। कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक थीटा की जब बात करते हैं तो कॉसेक भी हमारा नेगेटिव होगा। ओह सॉरी, कॉसेक हमारा नेगेटिव नहीं होगा, सेक हमारा नेगेटिव होगा। सेक नेगेटिव होगा, कॉसेक इसलिए नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव होते हैं। दैट्स द मेन रीज़न, और हमारे टेबल सीखने का तरीका यही है। इस तरीके से हम टेबल को अगर पढ़ते हैं तो हम कभी भी भूलने वाले नहीं हैं।